और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है और ये खबर है कि शंभू बॉर्डर कई महीनों से जो है वो बंद है। इसको लेकर के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। आपको बता दें, शंभू बॉर्डर पर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक की मांग की गई है। कानून व्यवस्था का हवाला देकर के आदेश को चुनौती दी गई है। तो वहीं 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में अब इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई होगी। आपको बता दें कि शंभू बॉर्डर कई महीनों से बंद चल रहा है, जब से किसान दिल्ली में प्रवेश करना चाहते थे। और चलिए एक बार फिर से हम सीधे रुक कर लेते हैं। आशीष सिन्हा जी का लीगल एडिटर हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष जी, यहां पर आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि कई महीनों से जब से किसान दिल्ली में प्रवेश करना चाहते थे तब से ये शंभू बॉर्डर बंद है, अब तक बंद है। इसको लेकर के एक याचिका हाईकोर्ट में दायर, हाईकोर्ट ने कहा अब तो खोलिए। इसको लेकर के भी अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए जो याचिका करता है कि कानून व्यवस्था बहुत जरूरी है और उसको ध्यान में रखते हुए हम नहीं कर सकते ऐसा। आशीष जी, आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक। देखिए, याचिकाकर्ता यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि याचिकाकर्ता यहाँ हरियाणा सरकार है। दरअसल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को ये कहा था कि आप एक हफ्ते के भीतर जो रोड है आप उसको ओपन करिए, जिसके खिलाफ हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। हरियाणा सरकार की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की गुहार लगाई गई और ये कहा गया कि अगर हम शंभू बॉर्डर को खोलते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर का जो खतरा है वो बरकरार है, वो लॉ एंड ऑर्डर का खतरा हो भी सकता है। तो अदालत ने कहा ठीक है, हम 22 जुलाई को इस पूरे मामले पर सुनवाई करेंगे। तो 22 जुलाई को एक डिटेल जो हियरिंग होगी वो सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगी। कोर्ट को यह देखना है कि क्या शंभू बॉर्डर खुलने से जिस लॉ एंड ऑर्डर के खतरे की बात हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में कह रही है, क्या वाकई लॉ एंड ऑर्डर के वहां पर खतरा है या नहीं है। जो दूसरा इस मामले में जो याचिकाकर्ता है जिन्होंने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, अगर सुप्रीम कोर्ट हरियाणा सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार होता है तो फिर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट वाले याचिकाकर्ता को भी नोटिस जारी किया जाएगा और उसी समय सुप्रीम कोर्ट यानी 22 जुलाई को ही ये देखेगा कि क्या अंतरिम रोक पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पर के आदेश पर लगाई जा सकती है कि नहीं। क्योंकि यहां पर सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आई है, लेकिन एक सवाल यह भी है कि लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर हमेशा के लिए सड़क तो बंद नहीं हो सकती ना। सड़क तो आम लोगों के लिए भी खुलनी चाहिए, आम लोगों को भी दिक्कत होती है। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को सुप्रीम कोर्ट बारीकी से देखेगा और उसके बाद ही कोई आदेश सुनाएगा। जी बिल्कुल। लेकिन आशीष, एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है जिसकी बात भी आपने की कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हम इस तरह से रास्ते जो है बंद कर लेते हैं। जब किसान आ रहे थे, प्रवेश कर रहे थे, तब तो समझा जा सकता था कि हाँ, रास्तों को बंद करना जरूरी है, क्योंकि उसके पहले हमने 1 साल का वो आंदोलन देखा था जिसको लेकर के सरकार पहले से ही सजग हो गई यहाँ पर। लेकिन एक ये भी समझना होगा कि लॉ एंड ऑर्डर तो सरकार की जिम्मेदारी है, कब तक आप पब्लिक जो है उनको परेशान करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार किस बात को लेकर के जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं, किस बेस पर वो उन्होंने ये याचिका दायर की है। आपने जिस आंदोलन का जिक्र किया, किसान आंदोलन का, आपने उस आंदोलन को देखा है, मैंने उस आंदोलन को कवर किया है और मैं उस आंदोलन का भुक्तभोगी भी हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं गाजियाबाद बॉर्डर को पार करके दिल्ली रोजाना आता था सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग को कवर करने के लिए और एंकरिंग करने के लिए। सबसे अहम बात यह है कि आम जो लोग हैं, खासकर जो बॉर्डर के हिस्से के आसपास रहते हैं, जो डेली हरियाणा से पंजाब जाते हैं, पंजाब से हरियाणा आते हैं, उनके कम्युनिकेशन पे वहां पर रोक लगी हुई है। लिहाजा उन लोगों को भी दिक्कत हो रही है क्योंकि जो रास्ते हैं वो ब्लॉक कर दिए गए हैं। लोग क्या चाहते हैं कि रास्ता खोला जाए। जो किसान संगठन, ये लोग एमएसपी की मांग को लेकर 2-2.5 महीने के करीब जब पंजाब से अंदर आ रहे थे यानी हरियाणा की तरफ आ रहे थे, उस समय आपको ध्यान में होगा कि बहुत एक समय आया था कि वहां पर हिंसक प्रदर्शन भी हो गया था, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे जब ये लोग पंजाब बॉर्डर के पास थे। लेकिन अभी हालात वैसे नहीं है। तो अभी खोला जा सकता है या नहीं, ये सब कुछ हरियाणा सरकार के जवाब पर निर्भर करेगा और उसके बाद क्या उस जवाब से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट होती है या नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं होगा तो जाहिर तौर पर रास्ते तो खोलने ही पड़ेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी यहां पर देने के लिए। तो इसी के साथ 22 जुलाई को जो अहम सुनवाई है वो होगी, खासतौर से सिंघू बॉर्डर को लेकर के, जहां पर ये बात रखी गई है कि लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए हम रास्ते नहीं खोल सकते हैं। लेकिन वहीं देखना है कि सुप्रीम कोर्ट लेकर के इसको फैसला क्या करता है। तो वहीं उत्तर प्रदेश
प्रदेश के डिजिटल अटेंडेंस पर रोक लग गई है। ये एक और बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश के डिजिटल अटेंडेंस पर रोक लगा दी गई है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आदेश जारी किया है। मुख्य सचिव से मिलकर के शिक्षक संघ ने इसका विरोध किया था। उन्होंने मांग की थी कि इस फैसले को वापस ले लिया जाए, तो वहीं कमेटी बना करके समस्या का निस्तारण किया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि 2 महीने के लिए डिजिटल अटेंडेंस पर रोक लगा दी गई है। यह बड़ी खबर है, जहां पर टीचरों ने राहत की सांस ली है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। पहले ही शिक्षकों का प्रदर्शन कई दिनों से चल रहा था, रोष व्यक्त किया जा रहा था डिजिटल अटेंडेंस को लेकर, लेकिन फिलहाल आपको बता दें 2 महीने के लिए इसको लेकर के रोक लगा दी गई है। इन सब के बीच में पश्चिम बंगाल से एक और बड़ी खबर आ रही है। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले पर यह बड़ी खबर है, जहां पर शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई फिलहाल के लिए टल गई है। 3 हफ्ते के बाद अब यह सुनवाई होगी और मामले की अगली सुनवाई सभी पक्षों को 2 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया है। हलफनामा दाखिल न करने पर अधिकार खत्म हो जाएगा। तो वहीं हाईकोर्ट ने 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी थी, जिसको लेकर के ये मामला अब जो है 3 हफ्तों के बाद होगा, जिस पर फिलहाल आज के लिए सुनवाई चल गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई चली है और 3 हफ्ते के बाद इस मामले पर अब सुनवाई होगी। दोनों पक्ष जो हैं, एक तरफ जहां पर 25,000 शिक्षक के नियुक्ति को रोक दिया गया था, उसे रद्द कर दिया गया था, वहीं इसकी बहाली को लेकर के एक याचिका दायर की गई थी। दोनों ही पक्षों की तरफ से वह हलफनामा मांगा गया है और कहा गया है कि हलफनामा दाखिल न करने पर अधिकार खत्म होगा। हाईकोर्ट ने 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी थी। तो शिक्षक घोटाला मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई फिलहाल टल गई है।